हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 का जो फॉर्म भराना है उसके बारे में। जो सेशन है 2018 से 21 वाले का, न्यूज़ में आ गया कि परीक्षा विभाग को जानकारी नहीं और भरे जा रहे फॉर्म। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हो गया है यहाँ पे कि बीच में 3 दिन की छुट्टी हो गई और परीक्षा विभाग अलग जगह है, कंप्यूटर विभाग अलग जगह है और हमारा यूनिवर्सिटी जो भी है ये अलग जगह है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का अभाव हो गया। तो इसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि परीक्षा फॉर्म जिन्होंने भर दिया है उसका क्या होगा, कब से भरा रहा है, कब तक भराया जाएगा और कितना शुल्क लगेगा, एडमिशन कब होगा। सारा समस्या यहाँ पर है कि एडमिशन कब होगा, फॉर्म भराया जा रहा है। तो इन सारे बातों का क्लियरेंस जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आप लोग अंतिम समय तक पूरा वीडियो देखें, हम सब कुछ इसमें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखें, ये जो पेपर में आया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पार्ट 2 सत्र 2018-21 वाले का परीक्षा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म 15 फरवरी से भरा जा रहा है। 15 से ही भरा जा रहा है। आप लोगों ने बहुत ने देखा होगा, हमने वीडियो पहले भी डाल दिया है इस पर कि किस तरह से भराया जाना है। क्रोम में जा करके गूगल पर सर्च करके उसको भी हम लोग लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे वीडियो। आप वो भी अगर अपने से भरना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े से करा सकते हैं। और लास्ट में आप चेक करना ना भूलें कि जो भी आपका डिटेल्स भरा गया है वो सही है कि नहीं। इसी पर बात हो रही है कि ये डिफरेंस क्यों हुआ। 15 फरवरी से जैसे भराया गया 2 दिन में 2000 से अधिक लोगों ने परीक्षा फॉर्म भर भी दिया। बहुत लोग जागरूक भी हैं, बहुत दिनों से वेटिंग में थे ना, इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने फॉर्म भर दिया कि हमारा छूट नहीं जाए, लास्ट डेट बीत नहीं जाए। इसलिए चूँकि अभी लास्ट डेट दिया नहीं था, आज क्लियर हुआ है कि कब तक भरा जाएगा। तो इस पर बात करेंगे। 2000 लगभग विद्यार्थियों ने भर दिया और लिंक जारी जैसे हुआ तेज़ी से प्रक्रिया चलने लगी। सूत्रों ने बताया है कि बी प्रशासन के तकनीकी गड़बड़ी के कारण, तकनीकी गड़बड़ी वही हुआ कि एक जगह नहीं होने के कारण कोऑर्डिनेशन उनके बीच नहीं हो सका। इस कारण परीक्षा विभाग को जानकारी नहीं मिल सकी इसकी। बताया जाता है कि परीक्षा फॉर्म भरने का निर्देश कुलपति कार्यालय से विगत 13 फरवरी को जारी किया गया था। अभी जो पिछले 13 फरवरी जो हुआ है तो उस दिन यानी 5 दिन पहले ये कुलपति कार्यालय यानी रजिस्ट्रार के ऑफिस से ये लेटर जारी हुआ था कि आप तैयारी करिए। तो कुलपति कार्यालय ने इस सूचना को परीक्षा विभाग में नहीं भेजकर सीधे कंप्यूटर सेंटर को भेज दिया, जहां से पब्लिश होना था, जहां से लिंक जनरेट किया जाना था, कंप्यूटर सेंटर को भेज दिया। जबकि इसकी सूचना मिलने के बाद कंप्यूटर सेंटर ने या से 14 फरवरी से परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल खोल दिया। उन्होंने तैयारी कर रखी थी, तो जैसे ही उनको आदेश मिला वो पोर्टल ऑन कर लिए। इधर कई लोगों ने जब परीक्षा नियंत्रक को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। दरअसल परीक्षा विभाग ने कंप्यूटर सेंटर को परीक्षा फॉर्म भरने की तैयारी करने का निर्देश जनवरी के अंतिम सप्ताह में दिया था। यानी एग्ज़ाम विभाग ने पहले ही उनको कहा था कि आप तैयारी करके रखें। उन्होंने तैयारी कर भी दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस से जैसे लेटर आया उन्होंने लिंक को एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरह से लेकिन सूचना इनको नहीं मिल पाई कि कब से एक्टिवेट करने का आदेश दिया गया है। कंप्यूटर सेंटर ने इसकी तैयारी कर कुलपति को अवगत करा दिया है। कुलपति ने इसे अविलंब सहमति देते हुए अग्रसारित भी कर दिया। तो जैसे कि ये वो ऑन हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने भी उस लिंक को एक्टिवेटेड जो लिंक है उस पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन बीच में जो भी सुधार किया गया है आप देखें कि डिटेल्स आपका भरा गया है कि नहीं, सही से सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप आराम से निश्चिंत रहें। अब करना क्या है उसको हम बताते हैं। इस बाबत परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर इमाम ने बताया कि आज मुझे इसकी जानकारी मिली है। इसके बाद अनुमोदन के लिए संचिका बीसी के पास बढ़ा दी है, वो साइन कर ही देंगे चूँकि परमिशन दे चुके हैं। स्नातक पार्ट 2 सत्र 2018-21 के परीक्षा फॉर्म भरने की औपचारिक अधिसूचना
18 फरवरी को जारी की जाएगी, यानी आज ही लेटर भी आ जाएगा। ये पहले से ही मीडिया में खबर दिया गया। इसकी अंतिम तिथि बिना शुल्क के 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है, यानी 18 से 28। और सच में कहें तो ये 15 से ही एक्टिवेट हो गया था, तो 15 से 28 डेट वो बिना विलंब शुल्क के एग्ज़ाम फॉर्म भरने का निर्धारित किया गया है। और ये 28 का जो डेट है ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कारण है कि उस समय तक सभी विद्यार्थी फॉर्म भर दिए तो ठीक है, नहीं भर पाए तो भी परेशानी होगी। उसका कारण ये है कि सभी प्राइवेट कॉलेजों ने लगभग पार्ट 2 में एडमिशन विद्यार्थियों का ले लिया है, लेकिन अंगीभूत कॉलेज जो हैं, सरकारी कॉलेज जो है, उन्होंने पार्ट 2 में अभी एडमिशन नहीं लिया है। तो एडमिशन का काम भी करना है, विद्यार्थियों की लंबी लाइन लगेगी। लेकिन इसके साथ अभी ये काम हो नहीं सकता है, क्योंकि 24 तक मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा है उस सेंटर पर, तो विद्यार्थियों का जाना वहाँ पर बाधित रहेगा। 24 के बाद 25 से विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे, तो 3 दिन में 4 दिन में ये संभव नहीं है कि सभी विद्यार्थियों का फॉर्म भराया जा सके। इसलिए ये डेट पर सबका भरा जाना ये सही नहीं लग रहा है। ये इसलिए फिर भी चिंता नहीं करना है आपको, ये डेट निश्चित ही आगे बढ़ेगा। तो इसमें और कहा गया है कि अनुमोदन के बाद सभी कॉलेजों को पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी लेटर आ जाएगा आज, ताकि कॉलेज अपने विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दे सके। तो चूँकि ये पहले से जानकारी आ गई है, इसलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे लेटर आएगा तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। परीक्षा विभाग ने बताया कि विगत 2 दिनों में जो विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। बताया कि कुछ कॉलेजों को टैग भी किया गया है, यह जानकारी भी कंप्यूटर सेंटर को दी जाएगी। तो जो भी चीज़ है, आप कहीं न कहीं किसी न किसी कॉलेज के विद्यार्थी जरूर रहेंगे। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, आपके कॉलेज को किसी अन्य कॉलेज के साथ टैग किया गया है, तो आप टैग्ड वाले कॉलेज के विद्यार्थी कहे जाएंगे। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म जाके जमा करना होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भरे तो उसका क्या करना है, रिसिप्ट प्रिंट में प्रिंट निकाल करके उसको अपने कॉलेज में ले जाना है, जहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन का यानी मतलब क्या हुआ कि आपने जो फॉर्म भरा है आप वहाँ के विद्यार्थी हैं कि नहीं, आपका सारा नो ड्यूज प्रक्रिया पूरी हुई है कि नहीं, ये सारा काम आपको कॉलेज में जाके कराना है। यहाँ भी वही है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कई कॉलेजों में अभी तक स्नातक पार्ट सेकेंड सत्र 18-21 में नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसमें अधिकांश विद्यार्थी अंगीभूत कॉलेजों के बताए गए हैं, सरकारी कॉलेज के विद्यार्थी अभी एडमिटेड नहीं हैं पार्ट 2 में। हालांकि आरा स्थित सभी अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त सभी कॉलेजों में नामांकन पूरा हो चुका है। वहीं रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले के कॉलेजों में नामांकन अभी तक पूरा नहीं होने की जानकारी मिली है। तो नहीं ही हुआ है, जब तक आदेश नहीं दिया गया तो यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है। परीक्षा फॉर्म भरने की जानकारी मिलते ही कई छात्रों ने कंप्यूटर सेंटर फोन करके इसकी पुष्टि भी की कि हम लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यही बताया गया है कि पूरी अभी नहीं हुई है नामांकन की प्रक्रिया। कैमूर बक्सर जिले में नामांकन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है, और कोरोना महामारी का इसमें बहुत ही असर खराब हुआ था। आप ये देखें कि आपको कितना फ़ी लगेगा, जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया है अभी और उनको एडमिशन कराना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म के साथ साथ आपका एडमिशन भरने का भी प्रक्रिया होता था। चूँकि एग्ज़ाम फॉर्म आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो इसलिए पहले उसी को भर लें, एडमिशन तो आपका होना ही है। क्योंकि ये नियम है कि पार्ट 1 में विद्यार्थी प्रमोटेड भी अगर हो जाता है तो भी उसका पार्ट 2 में एडमिशन होता है, उसको रोका नहीं जाता है। तो पार्ट 2 में तो आपका एडमिशन होना ही था, और एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर दिया तो दोनों काम आपका पूरा हो गया। एग्ज़ाम फॉर्म आपको बाहर में साइबर कैफ़े से या अपने मोबाइल से ऑनलाइन भरना है, और उसके साथ साथ आपको क्या लेके आना है, प्रिंट निकाल करके आपको अटैच जो होगा प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए उसका जो फोटोकॉपी लगा दीजिएगा एडमिट कार्ड का, और अंक पत्र की छाया प्रति, आपको जितना मार्क्स मिला पार्ट 1 में उसका टीआर होगा या मार्कशीट मिला, जो भी आपके पास है उसकी कॉपी आपको लगाना है। परित्याग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अगर आपने पार्ट 1 को का टीसी ले लिया था
तो भी आपको वो लगाना पड़ेगा। और जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और अगर आपने किसी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है आपको, यानी किसी आरक्षण वाले कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका फ़ी स्ट्रक्चर ये है। ये शुल्क संबंधी सूचना एमबी कॉलेज बक्सर का है। अन्य कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है और सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले का बॉयज़ जो जनरल और BC2 के हैं 1441 रुपये लगेंगे, और बॉयज़ BC1 के जो हैं 1276, गर्ल्स सभी कैटेगरी के 540, और बॉयज़ SC ST का 540 ही लगेगा। तो ये चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस में। बॉटनी जूलॉजी में प्रैक्टिकल के कारण BC1 BC2 और जनरल का अलग अलग फ़ी है। इसी तरह से BA में साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, इसलिए इसका अलग फ़ी होता है। इसमें 50 रुपया ज़्यादा लगता है अन्य की अपेक्षा। यहाँ भी आपका टेबल दिया गया है। BCom के जो विद्यार्थी हैं आपके लिए ये फ़ी चार्ट है। आप लोग देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपका कौन सा ऑनर्स सब्जेक्ट है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है कि आपको कितना फ़ी देना होगा। तो उतना फ़ी आप पेमेंट करेंगे कॉलेज में, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। इसी तरह की सूचना एक अन्य कॉलेज जो अल हफीज़ कॉलेज आ रहा है, इन्होंने भी दिया है कि विद्यार्थी ऑनलाइन बाहर करा लें और या फिर अंदर भी करा सकते हैं, वहाँ व्यवस्था होगी। जनरली नहीं रहता है व्यवस्था, और आप उसको वेरीफाई कराएंगे, नो ड्यूज कराएंगे, और ये सब चीज़ आपको साथ में लेकर के आना है। एडमिशन रसीद भी लेके आना है, जाति प्रमाण पत्र लेके आना है। तो इस तरह से आपका सूचना हुआ कि आपको एडमिशन कराने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंटेड जो होंगे उसको लेकर के कॉलेज में इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। और अभी अगर आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज मॉर्निंग चल रहा है 7 से 8:30, इसी के बीच आना होगा। बहुत कम टाइम मिल रहा है, इसलिए आपको 25 से आने की परमिशन मिलेगा, जो फुल डे कॉलेज चलेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन जो किया जा रहा है, ऑनलाइन कैसे हम लोग करते हैं। ये हमने गूगल खोला है क्रोम ब्राउज़र में। इसमें आप VKSU डालें, इतना भी डालेंगे और कुछ नहीं भी डालेंगे तो भी आपको आ जाएगा। देखते हैं, दो तरह से पहुंचा जाता है। इसका मेन वेबसाइट जो vksu.ac.in है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो आपको जाना है स्टूडेंट जोन में। स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको जाना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको UG रेगुलर और प्रमोटेड या एक्स लेफ्ट आउट स्टूडेंट मिलेगा। तो UG रेगुलर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वेबसाइट पे ले जाएगा vksuexam.in/UG रेगुलर। आप अगर गूगल में चाहें तो vksuexam.in पर भी डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। अब आपके नीचे एक ये खुला हुआ है ब्लैंक, इसमें आप विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या नेम आपको इसमें डालना होगा, जिससे कि ये खोज लेगा कि आप, जैसे कि हम खोज रहे हैं, एक लड़के का नाम खोज रहे हैं जिसका हमको अभी ध्यान में है। आप यहाँ खोलेंगे तो उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा। देखेंगे आप यहाँ पे कॉलेज कोड दिया हुआ है कि इस कॉलेज का विद्यार्थी है, नाम है और बहुत कुछ ब्लैंक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। एक्शन पर चूज करना है। एक्शन पर चूज करेंगे तो आप यहाँ पर आपको सामने फॉर्म दिखेगा। आप UG के छात्र हैं तो UG रेगुलर हो गए। अभी UG रेगुलर का ही भराया जा रहा है, जो प्रमोटेड हैं उसका नहीं भराया जा रहा है। बाद में इसमें भी चेंज आएगा, UG रेगुलर के यहाँ पर प्रमोटेड का भी ऑप्शन आएगा। अब आप साल यानी ईयर जो है सेकेंड ईयर का है, चूँकि सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा रहा है। हम, मेरे अंदाज से ऐसा लग रहा है हमको कि इसी वेबसाइट पर हर पार्ट का MA का भी फॉर्म भराया जाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू जो है कई बढ़ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है,
महाविद्यालय का नाम डालना है। महाविद्यालय जो है आप जिस कॉलेज के विद्यार्थी हैं उस कॉलेज पर आपको क्लिक करना है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सभी डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। इस डिपार्टमेंट का नाम देने से मतलब हो रहा है कि इसमें पीजी का भी फॉर्म भराया जाएगा। ये अपडेट करने की आवश्यकता है। जब ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर फिर वो भी सब फॉर्म भराएगा इसी वेबसाइट पर, चाहे आप पार्ट 1 के हों, पार्ट 2 के हों, पार्ट 3 के हों, या फिर MA सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस सारे का हो। जैसे कि MB कॉलेज हम डाल दिए। अब है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा पाठ्यक्रम है, BA है, BSc है कि BCom है, BBA है, हर चीज़ का फॉर्म यहीं पर भराया जाएगा एक साथ। ये ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पर जैसे बन गया है, ऊपर वाला दो ठो नहीं बना था, यहाँ पर हम जैसे डाल दिए BA ऑनर्स से कर रहे हैं, जो जनरल कोर्स के हैं, जिस भी कोर्स के हैं आप अपना कोर्स डालेंगे, अपना नेम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, जन्म तिथि डालेंगे। जन्म तिथि के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बॉक्स भी बना हुआ है। बॉक्स बना करके आप जा करके यहाँ ईयर पर जो ईयर चेंज करना, ईयर से आप चेंज कर सकते हैं। आपको जितना भी ईयर जाना है आप बैक जा सकते हैं। तो मान लीजिए आप 2000 चुन रहे हैं, उसमें जो भी आपका डेट है एक ले लिए हम, डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया। एक ईमेल एड्रेस जो वैलिड ईमेल एड्रेस है, जिसका आपको पासवर्ड याद है या फिर लिख के रखे हैं, जिसको आसानी से खोल सकते हैं, वो इसमें डालेंगे। अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जो चालू रहता है उसको डालेंगे। अपना लिंग आप जो है मेल है या फीमेल है वो इसमें मेंशन करेंगे। आप किस कैटेगरी के हैं उसको आपको यहाँ पर दिखाना है, BC1 BC2 या जनरल जिसके भी हैं। आपको रिलीजियन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं, इस्लाम आपको यहाँ पर डालना है, हिंदू इस्लाम। और ये जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है इसमें आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल देंगे। फिर आपको फ़ोटो चूज करने के लिए आएगा और सिग्नेचर चूज करने के लिए आएगा। यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है कि मैक्सिमम साइज़ 2 MB फ़ोटो का और सिग्नेचर का होना चाहिए, यानी 2 MB से कम ही हो तो वो अटैच्ड हो जाएगा। जैसे अटैच्ड होगा यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। तो ये जब हो गया आपका पूरा डिटेल्स, तब आपका आएगा कि क्या एग्ज़ाम आपको देना है। एग्ज़ाम जब आप देंगे तो ऑनर्स सब्जेक्ट जो होगा वो ऑनर्स आप यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है ऑनर्स फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी आप डाल दिए। फिर ये एक ही बार डलाएगा, इसका दोनों पेपर वो काउंट कर लेगा, यानी 3rd 4th दोनों पेपर आपको भरना है। तो 2 बार नहीं भरना होता है, एक ही बार चुनेंगे, आपका दोनों पेपर वहाँ पे दिखेगा एडमिट कार्ड पे। फिर सब्सिडरी विषय जो होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। तो एक सब अलग अलग पेपर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, दोनों सेकंड पेपर होता है। तो आपका वो सब्जेक्ट का नाम देना है। मान लीजिए एक हिस्ट्री है और दूसरा जो है मान लीजिए पॉलिटिकल है। तो इस तरह से 2 सब्सिडरी विषय आपका चुना गया। तो आपके टोटल 5 पेपर हो गए, 4 पेपर हो गए, जो ऑनर्स के 2 पेपर होंगे और 2 सब्सिडरी के। उसके बाद यहाँ पर रचना जो है कंपोजिशन सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, इसमें आपको देखना है कि अगर 100 मार्क्स वाले हैं तो 100 मार्क्स वाले हैं तो ये हिंदी कंपोजिशन 100 डाल देना है, तो आपका कंप्लीट हो गया। ये कंपोजिशन 2 नहीं डालना है। अगर आप अन्य भाषा भी साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जैसे कि हिंदी 50 नंबर का पढ़ना है तो हिंदी 50 नंबर पढ़ लिए, इसके साथ हिंदी तो फिर 100 नंबर पुराना होगा आपको कंपोजिशन में, तो आपको 50 नंबर का कुछ और भी पढ़ना होगा। जैसे कि 50 नंबर का आप इंग्लिश पढ़ लिए, 50 नंबर का आप उर्दू पढ़ लिए, जिसको जो इच्छा है पढ़ने का वो पढ़ सकता है। और भी यहाँ पर कुछ होगा, इसमें भी नहीं दिया है ऑप्शन में। 50 नंबर का हम इंग्लिश पढ़ लिए, तो ये जो है अपनी इच्छा से आप चुन सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, सेव एंड पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। सेव जैसे करेंगे ये सेव हो जाएगा और आपको पेमेंट पर ले जाया जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन जैसे आएगा वहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में जाएगा और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मांगेगा या UPI का ऑप्शन मांगेगा। वहाँ पे आप जैसे पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट वहाँ पर से कर सकते हैं। पेमेंट आपका हो जाएगा तो फिर आपको शुरू में जो मिला था इसके होम पेज पर जाएंगे, यहाँ पर रीप्रिंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, रीप्रिंट रिसिप्ट पर जाएंगे। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जो आपने फॉर्म भरा है सारा का सारा फॉर्म खुल जाएगा, उसको आप प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके उसको फ्यूचर के लिए रख लीजिए
और कॉलेज में भी एक अपने लिए रख लीजिए, एक आप कॉलेज में जमा करने के लिए ले जाइए, जो वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको ले जाना होगा। तो उसके साथ आप एडमिट कार्ड जो पार्ट 1 का है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए उसमें। आप उसके साथ एडमिशन रसीद लगा दीजिए। आपको जो नंबर पार्ट 1 में आया है वो TR, वो भी आप लगा दीजिए। और जाति आरक्षण वाला आप है तो वो भी लगा दीजिए। और फिर आप अपने कॉलेज जाइए। जो जितना अमाउंट का आपको फ़ी लगना है एडमिशन का, वो आपको अलग से वहाँ काउंटर पर पेमेंट करना है। इस तरह से आपका एडमिशन कंप्लीट होगा एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ। फिर आपको लगता है कि 15 दिन के बाद वो एग्ज़ाम का डेट आएगा, और एग्ज़ाम का डेट में असाइनमेंट से ही एग्ज़ाम होना है। इस पर हमने वीडियो बना दिया है पहले ही कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे नंबर्स मिलेगा। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो बहुत से बहुत लोगों को जानकारी मिलेगी। सो धन्यवाद।